वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान, सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 4 अरब की ग्रांट का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान को तबाही और नुकसानात का सामना है। कार्बन गैस के इखराज में पाकिस्तान का किरदार न होने के बराबर, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर होने वाले 10 मुल्कों में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात, सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी। शिल्लास के सराबी रेले में लापता 10 अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद खत्म। तमाम अफराद को जाँ बहक करार देकर गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 14 रोज से जारी सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। निजी टीवी के एंकर, उनके अहले खाना समेत 10 अफराद सैलाबी रेले में बह गए थे, जिनको तलाश नहीं किया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सियासी गैर जिम्मेदारी काबिल कबूल नहीं। ये उनके लिए आखिरी वार्निंग है। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी ताकतें नहीं खड़ी होंगी, ये जंग नहीं जीती जा सकती। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का यौम शहादा की तकरीब से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर है। ये नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर शहादत दें और आप गैर जिम्मेदारी दिखाएं। पाकिस्तान और ईरान ने तय किया है, दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। अफगानिस्तान से भी कहा है, हमें मायूस ना करें। नायब वजीर आजम इसाक डार और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा अमूर, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, पाक अमरीका वज़ीर खारजा ने राब्ते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट का सिपह सालार की कायदाना सलाहियतों का एतराफ, जबरदस्त खिराजी तहसीन पेश किया। इकोनॉमिस्ट ने लिखा, 18 जून को सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल की मुलाकात, खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टारिफ आयद किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टारिफ लगाया। भारत के साथ तनाजे के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार फील्ड मार्शल से बराह रास्त राब्ते में है। पाकिस्तान की नई सिफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। सिंध की पुलिस पाकिस्तान के बेहतरीन और सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता है। सिंध पुलिस का किरदार मिसाली है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का यौम शहदाए पुलिस पर पुलिस को सिंध असम्बली में खराज तहसीन। वजीर दाखिला सिंध जियाल अंजार ने कहा, कोशिश कर रहे हैं शहदा के लिए बेहतरीन से बेहतरीन पॉलिसी लेकर आए। सदर आसिफ अली जरदारी ने हमेशा कहा है, शहदा को बेहतरीन पैकेज दें। यौम शहदाए पुलिस पर शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। इस्लामाबाद में मोटरवे पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। यादगार शहदा पर फूल रखे गए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवेज में चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डीआईजी ने शहदा के लवाहिकीन में चेक और फूल तकसीम किए। हैदराबाद में एसएसपी की क़यादत में रैली निकाली गई। पाक पतन में डीपीओ जावेद इकबाल की जेर सदारत तकरीब का इनकाद। कुरान खानी और शहदा के लिए खुसूसी दुआ की गई। शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने मोटरसाइकिलों की नई नंबर प्लेट्स के इजरा की तारीख में तौसी का इंदिया दे दिया। मुकेश कुमार चावला कहते हैं कि परसों एक मीटिंग में तारीख में तौसी का फैसला हो सकता है। नई नंबर प्लेट्स की सप्लाई हिस्सा है तो हुकूमत के पास तारीख में तौसी का ऑप्शन है। दिन दिहाड़े आवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए और एहतसाब के इदारे खामोश हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा, यह मफादात का टकराव है। हुकूमत में रहकर जाती कारोबार को फायदा देने की बदतरीन मिसाल है। आज खुद नोटिस लिया जाए।
44 अरब रुपए जुर्माने के खिलाफ शुगर मिलों की दरखास्त पर समाअत। मुसाबकती कमीशन ने केस 22 सितंबर तक मुअख्खर कर दिया। मुसाबकती कमीशन ने कहा मजीद ताखीर या इल्तवा नहीं दिया जाएगा। 22 सितंबर से केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर की क़यादत में सूबाई हुकूमत अमन व अमान के लिए इक़दाम कर रही है। आज वज़ीर आला हाउस में बाजोड़ जरगा हो रहा है, जिसमें क़बायली अमायदीन और दीगर स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं ग्रांड जरगे में पायदार अमन के लिए सिफारिशात मुरतब करके मुतल्लिका फोरम को पेश की जाएंगी। 5 अगस्त दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है। इनके अपने इस लीडर ने गोरिल्ला जंग का नाम दिया है इसको। ये एक फाशिस्ट ग्रोह है। जब पाकिस्तान ट्रैक पर चढ़ता है फसाद की कॉल देते हैं। पीटीआई ने दोबारा फितना और फसाद की कॉल दी। एहतजाज को गोरिल्ला जंग का नाम दिया जा रहा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पीटीआई की एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। वजीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती हैं कल की एहतजाज की कॉल का नतीजा भी माजी की नाकाम कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। जब मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता है फसाद की कॉल दे दी जाती है। 9 मई वालों को माफी नहीं मिलनी चाहिए, वरना रोज 9 मई जैसे वाकयात होंगे। इसराइली वज़रा और आबादकार गिरोहों का मस्जिद अक्सा पर धावा काबिल मुज़म्मत है। इससे दुनिया भर के 1 अरब मुसलमानों को दुख पहुंचा। ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इसराइली इश्तिआल अंगेजियां अमन के इम्कानात को खतरे में डाल रही हैं। इसराइल फ़लस्तीन और पूरे खत्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी और जारहियत के खात्मे का मुतालबा करता है। अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाने वाली खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में तेजी आ गई। पनाह गुज़ीन कैंपों और इमदादी मराकज़ पर बमबारी में मजीद 125 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इमदादी मराकज़ पर खुराक के मुतलाशी 65 फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। इसराइली फौज की अमरीकी इमदादी मरकज पर अंधाधुंध फायरिंग, 15 साल के बच्चे की एक आंख जाया हो गई। गजा में गजाई किल्लत से मजीद 6 अफराद ने दम तोड़ दिया। भूख से अमवात की तादाद 175 हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज खत्म कराने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म कराने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए इंतजामिया कहाँ है, क्या कर रही है, जो आपने किया ये नाकाफी है। केस कानून के तहत दूसरे फरीक की प्रॉपर्टी ब्लॉक कर रहे हैं। 2 हफ्ते बाद आइंदा समाअत पर बगैर किसी नाकामी के रिपोर्ट जमा कराएं। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि हमारा कारोबार रुका हुआ है, जल्द कार्रवाई की डायरेक्शन दी जाए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा डायरेक्शन दी है, ये नहीं हो सकता कि निवाला आपके मुंह में दे दिया जाए। और कराची में डिफेंस लाइब्रेरी के करीब ट्रेलर दीवार तोड़कर रिहायशी इमारत में जा घुसा। हादसे में ट्रेलर ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि ट्रेलर ड्राइवर की गर्दन में फ्रैक्चर हो गया है, दूसरा जख्मी है। हादसा बूंदाबांदी के दौरान फिसलन की वजह से पेश आया।